हेलो बच्चों, आज का हमारा ये क्वेश्चन जो है जेई के अंदर 2013 में और एनडीए के अंदर 2021 में आया है। तो इस टाइप के हॉट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। हॉट का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आईआईटी जेई मेंस और एनडीए के अंदर दोनों ही एग्जाम में आ चुके हैं। तो किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना कर लेते हैं तो काफ़ी होगा। हर चैप्टर पर हम 25 से 30 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सेट हमने कंप्लीट कर लिया है, रिलेशन, फंक्शन और कॉम्प्लेक्स नंबर हमने कंप्लीट कर लिया। अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो थ्योरी ऑफ इक्वेशन चल रहा है और इस चैप्टर का हम क्वेश्चन नंबर 10 आज देखने जा रहे हैं। तो इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, सोल्व 6x³ माइनस 11x² प्लस 6x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इन एचपी। तो हम क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एचपी की बात आई है तो पहले एचपी जान लेते हैं। देखिए आपने एपी पढ़ा होगा, एपी। तो एपी के अंदर क्या होता था, अगर फर्स्ट टर्म आपकी ए है, सेकंड टर्म क्या होगी, ए प्लस डी होगी, थर्ड टर्म क्या होगी, ए प्लस 2d होगी। मतलब कॉमन डिफरेंस जो होता है वो डी का होता है। तो एचपी के अंदर क्या होता है, एचपी जो होती है वो आपकी रेसिप्रोकल होती है एपी की। एपी की ही रेसिप्रोकल होती है। जैसे एपी की फर्स्ट टर्म ए है तो एचपी में ये 1/a हो जाएगी, यहाँ पर 1/a प्लस डी हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी आपकी 1/a प्लस 2d हो जाएगी। तो ये क्या हो जाती है एचपी। एचपी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो एपी का ही रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर हम एपी और एचपी का ही यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ से हमने जान लिया कि भाई जो एचपी होती है वो एपी का रेसिप्रोकल होती है। यानी कि अगर मैं एक्स को 1/y से रिप्लेस कर देता हूँ तो ये जो फिलहाल इसके रूट्स आपके क्या है, एचपी है। अगर मैं ऐसा करता हूँ, रेसिप्रोकल से रिप्लेस कर देता हूँ, तो जो नई हमारे पास इक्वेशन आएगी उसके जो रूट्स होंगे वो किस में होंगे, एपी में होंगे। क्योंकि एपी और एचपी एक दूसरे की क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। अगर एचपी में गिवन है, रेसिप्रोकल करने से एपी बन जाएगी, एपी गिवन है तो रेसिप्रोकल करने से क्या बन जाती है, एचपी। इसलिए मैं एक्स को किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, 1/y से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो जैसे ही जहां पर भी x है वहां पर हम 1/y लिखेंगे तो क्या होगा भाई, 1/y³ हो जाएगा, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। यहाँ पर होगा 11 1/y² हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है और y का स्क्वायर y² हो जाएगा, प्लस 6 1/ क्या हो जाएगा y और -1 और इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब हम थोड़ा इसको एलसीएम लेकर के सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो y³ आपके पास यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, इसमें y³ कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचेगा 6, इसमें y² इससे कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा और 11 यहाँ पर बचा हुआ है तो ये 11y हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें y की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, y² यहाँ से और 6 यहाँ से बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 6y²। ठीक है, और y³ को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा y³ और इक्वल्स टू क्या हो गया 0। इसको उधर ले जाएंगे 0 हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनल हमारे पास बचता है -y³ प्लस 6y² माइनस 11y और प्लस क्या बचता है 6 और इक्वल्स टू क्या है 0। फर्स्ट टर्म अगर नेगेटिव हो तो अक्सर हम माइनस को कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस कॉमन करेंगे तो ये इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। भाई माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये इस टाइप से इक्वेशन हमारे पास बन के आई। अब इस इक्वेशन के जो रूट्स है ना वो आपके किस में होंगे, एपी में होंगे, क्योंकि इसके किस में थे, एचपी में। तो रेसिप्रोकल से हमने इक्वेशन बनाई तो इसके जो रूट्स होंगे वो किस में होंगे, एपी में होंगे। और एपी में कभी भी ओड रूट्स आपको लेट करने पड़ जाए ना, ओड रूट्स, क्योंकि देखिए यहाँ पर y की पावर 3 है तो कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे और 3 एक ओड नंबर है। तो ओड रूट्स कभी भी लेट करने पड़ जाए तो हम फर्स्ट को क्या लेट करते हैं, a माइनस डी, सेकेंड को लेट करते हैं a और थर्ड को क्या लेट करते हैं, a प्लस डी। क्योंकि ऐसा करने से जो सम करेंगे तो उससे d कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये इनमें सभी में d का डिफरेंस आप देख सकते हैं। अगर इवन में होता तो हम 2d का डिफरेंस रखते हैं इनके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स मतलब इनका हमें सम कर लेते हैं रूट्स का। ठीक है, a माइनस डी प्लस a और प्लस क्या हो जाएगा a प्लस डी। तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये होगा आपका, ये देखिए a b c और d। ऐसे होती थी क्यूबिक इक्वेशन आपकी, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता था आपका क्या होता था, कोएफिशिएंट ऑफ x² मतलब -b/a होता था। ठीक है, और ऐसे ही पेयर में सम जो होता था, प्रोडक्ट ऑफ सम, तो अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये होगा आपका c/a। और प्रोडक्ट की बात करें तो अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू होगा -d/a। तो ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला रिजल्ट हम अप्लाई कर रहे हैं, हम सम ऑफ रूट्स निकाल रहे हैं। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा आपका -b/a। तो -b कितना है आपका -6, तो -6/a, a कितना है 1। तो यहाँ से देखिए d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस a प्लस a,
तो ये क्या हो जाएगा 3a और इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपको प्लस का 6। तो यहाँ से a की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 3 2 जा 6, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस का 2 आ जाएगी हमारे पास। ऐसे ही हमें d की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ से d की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम सेकंड वाला स्टेप अप्लाई कर देते हैं, मतलब प्रोडक्ट का सम। तो a इंटू ए माइनस डी प्लस फर्स्ट टू का प्रोडक्ट करा दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद हम कराएंगे a और a प्लस डी और प्लस फिर हो जाएगा हमारा फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, यानी कि a माइनस डी और a प्लस डी इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए पहले अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा ये कराया हमने, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा हमारा, यहाँ पर था नेगेटिव, अगला आएगा पॉजिटिव, अल्टरनेट होता है। तो ये हो जाएगा c अपॉन a, यानी कि 11 अपॉन a कितना है आपका 1, ये आपका a b और c कितना हो गया 11 अपॉन 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। a की वैल्यू आपके पास आ चुकी थी 2, तो यहाँ पर हम 2 रिप्लेस कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 माइनस डी, यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 2 और 2 प्लस डी। और इसमें देखिए आइडेंटिटी भी यूज कर लेते हैं, तो इसको मैं इन दोनों को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ 2 रिप्लेस करता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास 11। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4 माइनस 2d और ये भी 2 2 जा 4 प्लस 2d और प्लस आ जाएगा 4 माइनस डी स्क्वायर और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 11, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 2d से 2d कैंसिल आउट हो गया, 4 प्लस 4 8 और 4 12 हो गया, तो 12 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 11, यानी कि माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 11 माइनस 12, तो माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, प्लस माइनस का साइन आएगा, 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा 1। तो d की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। अब इसके अंदर रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास रूट्स आ जाएंगे। तो देखिए पहले मैं a की वैल्यू लेके चल रहा हूँ 2 और d की वैल्यू लेके चल रहा हूँ +1, तो a माइनस डी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, a हमारा 2 हो गया, d कितना हो गया 1, तो फाइनल आएगा 1। ऐसे a की वैल्यू क्या हो गई 2, ये सेकंड वाला रूट, और फिर थर्ड क्या होगा a प्लस डी, तो a प्लस डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a आपके पास था 2 और d कितना था 1, तो ये हो जाएगा 3। तो एक तो आ गया 1 2 3 अगर AP है तो, ठीक है। और सेकंड वाले केस में हम a की वैल्यू तो 2 ही रखेंगे, लेकिन d की वैल्यू क्या लेंगे -1, तो a इक्वल्स टू 2 ले रहे हैं और d इक्वल्स टू कितना ले रहे हैं -1। तो इस वाले केस में अगर हम a माइनस डी को कैलकुलेट करते हैं तो a आपके पास 2 है, d की वैल्यू -1 रिप्लेस करूंगा, माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 3 आ जाएगा। a की वैल्यू आपकी 2 ही रहेगी hd, सेकंड वाला रूट, और थर्ड क्या था a प्लस d, तो a आपके पास 2 और d -1, तो यानी कि कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से भी देखिए 1 2 3 ही आ रहा है, ठीक है। तो सेम ही रिजल्ट आ रहा है दोनों ही केस के अंदर, लेकिन जो ये रूट्स आए हैं ना ये किसको लेकर के आए हैं, AP को लेकर के आए हैं, तो HP उसकी क्या होगी रेसिप्रोकल। तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 और 3 का रेसिप्रोकल 1/3। 1 का रेसिप्रोकल 1, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 और 3 का रेसिप्रोकल 1/3, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।